Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you dear students of class 10th. Hope all of you are healthy, fine, safe and sound. Today our topic is The Merchant of Venice, taken from the Tales from Shakespeare, written by Charles Lamb. Page number 55. It is a play taken from the Tales from Shakespeare by the writer of this topic, Charles Lamb. So let us start this topic with the key. Below, the key is given in a box, colored pink colored box. Dear students, look and try to understand the key of this topic. The Merchant of Venice is a tragic comedy by William Shakespeare, written somewhere between 1596 and 1598. ये मर्चेंट ऑफ वेनिस मीनिंग उसकी ये है, वेनिस इज ए प्लेस, सिटी और ए स्टेट और ए कंट्री. मर्चेंट मीन्स ए बिजनेसमैन, दैट इज जो बिजनेस करता हो. उर्दू में कहते हैं सौदागर, जो सौदा खरीदता है और बेचता है उसे हम सौदागर कहते हैं. तो यहां पर इसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस. मर्चेंट यानी पिछले जमाने मर्चेंट ही कहते हैं, आज बिजनेसमैन कहते हैं. सो द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए फेमस play written by William Shakespeare. The Merchant of Venice is a tragic comedy. एक खौफनाक कॉमेडी है. ट्रेजिक मीन्स खौफनाक, दर्दनाक. एक कहानी है, एक ड्रामा है बाय विलियम शेक्सपियर, जो शेक्सपियर ने लिखा है. रिटन समवेयर बिटवीन 1596 एंड 1598. 1596 से लेकर 1598 के दरमियान इस ड्रामे को लिखा गया है, इस प्ले को लिखा गया. इट वॉज रिटन. द प्ले इज रिमेंबर्ड for its dramatic scenes. और ये ड्रामा अपने खुसूसी जो इसमें इसकी प्रेजेंटेशन थी, यानी इसमें जो खुसूसी किरदार थे, इसमें जो सीन दिखाए गए हैं, नजारे दिखाए गए हैं, वो हमेशा के लिए याद रखे जाएंगे. इसमें किरदार जो हैं, जो उन्होंने रोल निभाए इस ड्रामे में, इनको याद रखा जाएगा. फॉर इट इज ड्रामेटिक सीन्स एंड इट इज बेस्ट नोन फॉर शाइलॉक. और इसमें जो बेस्ट नोन, जिसको जाना सबसे ज्यादा अच्छी तरह से जाना जाता है, उसका नाम शाइलॉक है. ए कैरेक्टर इन दिस टॉपिक. एंड द फेमस हैथ नॉट ए जॉयज, मशहूर हैथ नॉट ए जॉयज, लव, हैट्रेड एंड मर्सी. यानी एक यहूदी की आंखों में मोहब्बत क्या होती है, नफरत, एंड मर्सी और रहम. और द डोमिनेंट थीम्स ऑफ प्ले, जो इस ड्रामे को डोमिनेंट करते, इसमें ज्यादा इन्हीं तीन चीजें लिखी गई हैं, या इन्हीं चीजों का इस ड्रामे पर असर है. यानी ये तीन चीजें इस ड्रामे के इर्द गिर्द घूमती हैं. दैट इज लव, हेटेड एंड मर्सी. डियर स्टूडेंट्स, यानी तीन चीजें ही इस प्ले में दिखाई गई हैं कि लव, मोहब्बत, हेटेड, नफरत, एंड मर्सी और रहम इस ड्रामे में कैसा अपना किरदार निभाते हैं. ये तीनों चीजें, यानी ये भी दे आर द एब्सकॉन्डिंग कैरेक्टर्स. हम यहाँ कहेंगे पर्दे के पीछे ये कैरेक्टर्स हैं. लव, हेटेड एंड मर्सी आर द डोमिनेंट थीम्स ऑफ द प्ले. इस ड्रामे के खुसूसी जो चीजें इसमें हैं, उन्होंने इस ड्रामे को अपने जेर असर लाया है. यानी ड्रामे में यही चीजें ज्यादा दिखाई गई हैं. इसके आगे शाइलॉक भी एक सौदागर था, ये बिजनेसमैन यहूदी था. ये डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो इट दैट शाइलॉक वाज ए ज्यू बिजनेसमैन, या बिलोंग टू ए ज्यू कम्युनिटी. ये ज्यू कम्युनिटी ताल्लुक रखता था और बिजनेसमैन था.
इसी वीनस के शहर में काम करता था, अपने बिजनेस चलाता था. Antonio, a merchant of Venus, borrows money from his enemy Shylock. और इसी शहर में, इसी जगह पर एक और सौदागर रहता जिसका नाम अंटोनियो था. इसी शहर में, वीनस के शहर में, वो भी बिजनेस करता था. उसने अपने इस खास दुश्मन, his enemy Shylock तो इसका दुश्मन था, उसे पैसा उधार लेता है, या पैसे उधार लेता है, या उसे रुपया उधार लेता है. Money from his enemy Shylock to enable Bassanio, a friend of his, to go to Belmont to marry intelligent Portia. इसने पैसे क्यों लिए थे एंटोनियो ने? क्योंकि उसकी बिजनेस अच्छी नहीं थी इन दिनों, क्योंकि उसने अपनी बिजनेस को बाहर भेज दिया था, अपने जो माल शाल था वो उसको बाहर भेज दिया था भेजने के लिए. अब इसके पैसे नहीं आए थे, इसीलिए इसको मजबूरन अपने दोस्त की खुशी के लिए पैसे उधार लेने पड़े. तो ये पैसे भी उधार से किससे लेने पड़े? अपने खास दुश्मन यहूदी जिसका नाम शायलाक था. कि उसका दोस्त बसानियो, जो उसका एंटोनियो का दोस्त बसानियो था, कि बेलमार्ट जाएगा. बेलमार्ट की एक जगह का नाम है, टू मैरी इंटेलिजेंट पोर्शिया, कि वो ज़हीन पोर्शिया, एक लड़की थी जिसका नाम पोर्शिया था, उसे शादी कर ले. तो इसी वजह से एंटोनियो ने शायलाक से पैसे उधार लिए, सिर्फ अपने दोस्त की खुशी के लिए, अपने दोस्त की शादी के लिए, क्योंकि शादी भी उसे एक ऐसी लड़की से करनी थी जो बहुत ही ज़हीन लड़की थी जिसका नाम पोर्शिया था. और बेलमार्ट में उसकी शादी होने वाली थी, उसको बेलमार्ट जाना था उससे शादी करने के लिए. तो उसके पैसे बसाने के पैसे ही नहीं थे, तो उसने एंटोनियो से कहा मुझे पैसे नहीं है, मुझे पैसे दे दो, मुझे शादी करनी है बेलमार्ट में एक ज़हीन लड़की जिसका नाम पोर्शिया है. तो दोस्ती का किरदार निभाते हुए एंटोनियो ने शायलाक से पैसे उधार ले, सिर्फ बसाने की खुशी के लिए, बसाने की शादी के लिए. क्या क्या दोस्ती, वाह. दो Bassanio rejoices over his marriage with Portia, whereas Antonio is jailed for not claiming his debt to Shylock. दो Bassanio rejoices over his marriage. Bassanio की शादी हो गई, rejoices, वो खुशियां मनाता था, वो खुशियां मना रहा था अपनी शादी पर. Bassanio खुशियां मना रहा था अपनी शादी पर with Portia, यानी with Portia, पोर्शिया के साथ, यानी Bassanio और पोर्शिया कपल थे, अभी जोड़ा एक था, उन्होंने शादी की थी. तो वो दोनों अपनी शादी को मना रहे थे, अपनी शादी पर खुशी मना रहे थे, या खुशी का इजहार कर रहे थे. रिजॉइसेस यानी खुशी मनाना. दोनों खुशी, Bassanio और पोर्शिया खुशी मना रहे थे कि उनकी शादी हो गई. दोनों एक तरफ खुशियां मत, दूसरी तरफ whereas Antonio is jailed for not paying his debt to Shylock, मगर दूसरी तरफ उसका दोस्त जेल में था क्योंकि उसने वक्त पर, जो वक्त उसने दिया था शायलाक के पैसे वापस करने की, यानी कर्ज वापस करने का जो उसने टाइम दिया था शायलाक से, वो गुजर चुका था. इसलिए एज पर रूल, यहाँ जो वादा उसने किया था उससे, तो उस वादे की बिना पर एंटोनियो जेल चला गया, या उसे जेल भर दिया गया, क्या उसे लिख कर दिया था अगर मैं पैसे वक्त पर नहीं अदा करूंगा तो मुझे जेल भेजना. वो वजह यही थी कि उसे जेल भेज दिया गया. तो वो जेल में बेचारा बैठा हुआ था क्योंकि उसने शायलाक कर्जा नहीं उतारा था. डेट मीन्स कर्जा, डेट, DEBT, डेट, डेट मीन्स कर्जा. उसने कर्जा उठाया था शायलाक से, मगर उसने वापस टाइम पर नहीं किया था, तो उसे जेल जाना पड़ा. उसने लिख कर दिया था मुझे जो सजा आप देखो मुझे मंजूर है. तो शायलाक ने उसे पहले जेल ही भेज दिया. लेकिन उसका दोस्त और उसके दोस्त की बीवी दूसरी तरफ खुशियां मना रहे थे कि हमने शादी बहुत अच्छी तरीके से की, हम दोनों की शादी अच्छी तरीके से हुई, क्योंकि दोनों आपस में बहुत एक दूसरे के करीब थे. यानी Bassanio और पोर्शिया एक दूसरे के बहुत ही करीब थे. तो उन्होंने अपनी शादी की खुशियां मनाई. Shylock's Admeninus and hated demands a pound of flesh from Antonio. और एग्रीमेंट के मुताबिक, शायलाक और एंटोनियो के एग्रीमेंट के मुताबिक, यह एग्रीमेंट के बगैर ही
एग्रीमेंट भी कहेंगे, उनके दिल में एग्रीमेंट था पैसा वापस करने की, दोनों के दिल एग्रीमेंट था, अगर मैंने पैसे वापस तो क्या करेंगे। तो शायलाक बुजिद रहा, एडमंस बुजिद रहा, एंड है और नफरत से, तो जिद से और नफरत से, डिमांड से पाउंड ऑफ फ्लश, उसने ये मांग की, डिमांड मांग करना, ये पाउंड ऑफ फ्लश कि मुझे गोश्त चाहिए फ्रॉम एंटोनियो, एंटोनियो से मुझे गोश्त चाहिए। इट मीन्स दैट यू हैव कट द पीस ऑफ फ्लश और ए पाउंड ऑफ फ्लश फ्रॉम द बॉडी ऑफ एंटोनियो, यानी एंटोनियो को काटना था, ये गोश्त ने वादा किया था उसे अपने जिस्म से काटना था। तो उसी की वजह से शायलाक एडमंस एंड हेटेड डिमांड्स, शायलाक ने बुजिद रहकर एंड हेटेड डिमांड्स, और उसकी नफरत, ये उसकी नफरत की वजह से, यानी अंदर से उसकी नफरत थी एंटोनियो के लिए, वो नफरत उसे पका रही थी, डिमांड्स या मुतालबा कर रही थी, ये पाउंड ऑफ फ्लश फ्रॉम एंटोनियो, कि एंटोनियो के जिस्म से 1 पाउंड गोश्त काटा जाए, 1 पाउंड काटा जाए जुर्माने के तौर से, कि एंटोनियो का गोश्त काटा जाए, जहां मैं चाहूंगा, जिस भी जगह मैं चाहूंगा उसका गोश्त काटा जाए। ये उनकी पहली रात थी, यानी पहली रात में उन्हें परेशानी हुई। सो डियर स्टूडेंट्स, be take care and be aware about these things are happening also in our society. So avoid these things and reject the people of that kind, whether they may be Muslims, Hindus, Sikhs, or any other or belong to any other community. So dear students, it is for today for your cooperation. Thanks for your cooperation and listening. God bless you all.